भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ भी ले ली है। उनके अलावा 16 और भी लोग हैं जो बांग्लादेश की सरकार में शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस्लामिक देश होते हुए भी बांग्लादेश की नई सरकार में 2 हिंदुओं को भी जगह दी गई है। तो आखिर ये 2 हिंदू कौन हैं जो बांग्लादेश की नई सरकार का हिस्सा हैं? और क्या इन 2 हिंदू नेताओं की मौजूदगी से अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक जाएंगे? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह से अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो भारत ही है, क्योंकि तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को भी भागकर भारत ही आना पड़ा। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है तो उससे बचने के लिए भी लोग भारत के अंदर ही दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि भारत में हिंदू आबादी बहुतायत में है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का सीधा असर भी भारत पर ही पड़ रहा है। यही वजह है कि जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभाला तो सबसे पहले बधाई देने वालों में खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा हो सकेगी। और शायद यही वजह है कि जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली तो उनके साथ कुल 16 और भी लोगों ने शपथ ली। लेकिन ये 16 लोग मंत्री न होकर सरकार के सलाहकार हैं और इन्हीं सलाहकारों में 2 लोग हिंदू समुदाय से हैं। एक हैं सुप्रदीप चकमा और दूसरे हैं प्रोफेसर विधान चंद्र रॉय। सुप्रदीप चकमा चटगांव हिल्स ट्रैक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो बांग्लादेश सरकार की ओर से वियतनाम और मैक्सिको में राजदूत भी रह चुके हैं। स्थानीय स्तर पर विकास के काम के लिए उन्हें बांग्लादेश में लोग खूब पसंद करते हैं। वहीं प्रोफेसर विधान चंद्र रॉय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के निदेशक रह चुके हैं। मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में उनका किया गया काम बांग्लादेश में एक नजीर के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अब इन दोनों हिंदुओं के बांग्लादेश की सरकार का सलाहकार बनने से उम्मीद जगी है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो कट्टर इस्लामिक ताकतें चुन चुनकर बांग्लादेश में हिंदू घरों और मंदिरों को निशाना बना रही थी उन पर लगाम कसी जाएगी। और इस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि शेख हसीना अपने कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने की हर संभव कोशिश करती रही हैं। हालांकि अब जब उनका तख्ता पलट हो चुका है और नई सरकार का गठन भी हो चुका है तो इस सरकार में शेख हसीना के कुछ विरोधियों को भी शामिल किया जा चुका है। सबसे बड़े विरोधी तो इस अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ही हैं। बाकी शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले 2 छात्र नेताओं नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को भी सरकार के सलाहकार के तौर पर शामिल किया गया है। बाकी तो इस सरकार में भारत के शाश्वत विरोधी और इस्लामिक कट्टरपंथी मौलाना अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद हुसैन को भी सलाहकार बनाया गया है। तो इस बात की उम्मीद फिलहाल कम ही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान हिंदू जितने सुरक्षित थे अब नई सरकार में भी हिंदू उतने ही सुरक्षित रहेंगे। उम्मीदें सुप्रदीप चकमा और प्रोफेसर विधान चंद्र रॉय से ही हैं, जो खुद हिंदू हैं और ऐसे पदों पर काम कर चुके हैं कि उनके लिए मजहब कोई मायने नहीं रखता है। उम्मीदें हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही अमन चैन कायम होगा, लोकतंत्र की बहाली होगी और निर्दोष लोगों का खून बहाना बंद होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।